दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम सीबीसी टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं तो उसमें से एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। इस टेस्ट में हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को चेक किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है? आखिर क्या पता चलता है हमें इस टेस्ट से? तो आज हम जानने वाले हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या इंडिकेट करता है और कौन-कौन से सिम्पटम्स हमें दिखाई देते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए तो ये क्या इंडिकेट करता है और कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और क्या-क्या कारण हो सकते हैं ज़्यादा होने के। और आखिर में हम जानेंगे कि ही नेचुरली हम हीमोग्लोबिन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हीमोग्लोबिन है क्या। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड है कलर उसका हमें रेड दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है हमारे शरीर के अंदर। जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग से ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर की हर एक सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है ताकि हमारे जो बॉडी की हर एक सेल्स है वो स्मूथली फंक्शन करती रहे। और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे टिश्यू से कलेक्ट करके टिश्यू से लेके वापस लंग तक छोड़ता है और जिससे हमारे लंग से वो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल सके। हमारे शरीर की हर एक कोशिका को स्मूथली काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन होना जरूरी है ताकि हमारे शरीर के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच सके। दोस्तों सीबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन टेस्ट को इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हमें यह पता चल सके कि शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता कैसी है और खून में कोई कमी यानी कि एनीमिया तो नहीं है। अब जानते हैं कि हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो 13.5 से 17.5 ग्राम पर डीएल पुरुषों में होना चाहिए। महिलाओं की बात करें तो 12 से लेकर 15.5 तक होना चाहिए। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है हीमोग्लोबिन। बच्चों में 10.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। बच्चों में ये एज के हिसाब से वेरी करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर सामान्य से कम आती है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, मतलब शरीर में खून की कमी कहते हैं। और अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। आइए जानते हैं कि क्या कारण होते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के और ज़्यादा होने के और किन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है या फिर ज़्यादा है हमारे शरीर में। तो जानते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला और प्रमुख कारण है कि शरीर में आयरन की कमी हो जाना। आयरन की कमी से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इसे हम एनीमिया कहते हैं। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है कहीं भी अगर हमारे शरीर में ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो, चोट वगैरह लगी हो तो उस वजह से भी हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है जिससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जैसे कि महिलाओं में हर महीने जो पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे भी ब्लीडिंग होती है, तो उस वजह से भी जो एनीमिया है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कम हो सकता है। कोई क्रॉनिक बीमारी रही हो जैसे कि किडनी हो गया, कैंसर हो गया, ऑटोइम्यून डिसीज़ रही हो जिसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन शरीर में कम होता है। कुछ आनुवांशिक स्थितियाँ भी हो सकती हैं हीमोग्लोबिन कम होने की, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। दोस्तों आनुवांशिक स्थितियाँ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली हों, जैसे हमारे माता-पिता से, हमारे दादा-दादी से। शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि थकान होना, कमजोरी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, स्किन का कलर चेंज होना, चक्कर आना। कुछ मानसिक बीमारियां, मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं, जैसे कि हम किसी भी चीज पर फोकस ना कर पा रहे हों, वीकनेस रहना, इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाना या फिर हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। बच्चों में डेवलपमेंट भी देरी से हो सकता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन कम होने से हमारे शरीर के हर एक अंग तक ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंचेगा। तो अगर प्रेगनेंसी में माँ का हीमोग्लोबिन कम होता है तो बच्चे में क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है क्योंकि बच्चे तक ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंचेगा जिससे कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है या फिर बच्चा जो है वो कमजोर पैदा हो सकता है। हीमोग्लोबिन का स्तर शरीर में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं।
पॉलीसाइथेमिया में जो हमारा रक्त है वो गाढ़ा हो सकता है, जिससे रक्त के थक्के बन सकते हैं। इससे दिल का दौरा, स्ट्रोक और डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। हीमोग्लोबिन का लेवल शरीर में ज्यादा बढ़ने का प्रमुख कारण है स्मोकिंग। तो जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उसके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो एंट्री करती है। यह गैस हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ही आसानी से जुड़ जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यह ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से 200 गुना ज्यादा मजबूती से जुड़ता है, जिससे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप शरीर को यह लगता है कि उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और वह ऑक्सीजन की भरपाई को पूरा करने के लिए और अधिक हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि स्मोकिंग करने वालों में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से अधिक पाया जाता है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड होके हमारे शरीर के हर एक सेल्स तक, हर एक टिश्यूज तक पहुंचता है। ऐसे लोग जो अधिक ऊँचाई पर रहते हैं, उनमें भी हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया होते हैं, अधिक ऊँचाई वाले एरिया होते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। इसे हाइपॉक्सिया कहा जाता है, यानी कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, और अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन शुरू कर देती है, यानी कि और अधिक मात्रा में आरबीसी को बनाना शुरू कर देती है ताकि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा किया जाए। अगला जो कारण है हीमोग्लोबिन बढ़ने का वो ये है कि अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, यानी डिहाइड्रेशन हो गया है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा का लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिससे ही हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ा हुआ आता है। पॉलीसाइथेमिया वेरा भी एक ऐसी सिचुएशंस है, इसमें हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। यह एक ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें जो हमारी बोन मैरो है वो बहुत ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करने लगती है। बोन मैरो हमारी हड्डी का वो खोखला पार्ट होता है जहाँ पे जो ब्लड सेल्स वगैरह हैं, आरबीसी वगैरह हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। तो बहुत अधिक मात्रा में आरबीसी का प्रोडक्शन होने लगता है और जैसे कि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन भी हमारी आरबीसी के अंदर प्रेज़ेंट होता है। इस कंडीशन में भी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। कुछ लंग से जुड़ी बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि सीओपीडी वगैरह, इनमें भी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होने से कुछ सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, देखने से रिलेटेड कुछ समस्याएँ होना, रक्त के थक्के जमना, स्ट्रोक का खतरा रहना, स्किन से रिलेटेड समस्याएँ जैसे कि इचिंग वगैरह होना और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहना, स्ट्रोक आने का खतरा होना, ये सारी समस्याएँ जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए अपने खाने में आयरन से भरपूर चीज़ों को खाएँ, जैसे कि पालक, चुकंदर हो गया, अनार, गुड़, दालें, इन सभी को शामिल करें अपने खाने में। अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से परामर्श लेके आयरन सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं और अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो और आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बैलेंस रहे। हेल्थ से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल हेल्थ एंड फार्मा नॉलेज से। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।